तो वही गाइस आया गाइस, कैसे आप सब। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा बात गाइस बैक टू माय चैनल टी एजुकेशनल साइट। तो गाइस जैसे कि इसके पहले क्लास में हम पढ़ चुके थे, और गाइस वो जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो गाइस वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में आज क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होती है, किस तरीके से होती है, अगर किस किस मदद से होती है, अगर किस किस बात से लेकर ये मूव करती है वाटर हमारे प्लांट्स के बॉडी में, फुल डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस क्लास में। तो बिना देखे गाइस फिर से स्टडी करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो गाइस एक कमेंट आई थी जो कि मैं बार बार गाइस 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 बोल रहा हूँ, इसलिए गाइस एक स्टूडेंट ने मैसेज की थी और कमेंट की थी। इसलिए गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस जो वर्ड है गाइस ये ऑटोमेटिकली मुंह पे निकल जाती है। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ इज इट, बट गाइस इट है हैबिचुअल, मतलब ये हैबिट हो गई है मेरी शायद पढ़ा पढ़ा के। पर गाइस मैं ट्राई करूँगी इसको रिमूव करने के लिए मेरे मुंह से। ओके गाइस, तो गाइस फिर से गाइस हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देखे। तो गाइस वाटर ऑब्जर्प्शन देखते हैं कैसे होती है। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर वाटर ऑब्जर्प्शन। तो वाटर ऑब्जर्प्शन के लिए दो तरह का वाटर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रेन वाटर एंड देन सॉइल वाटर। ऐसे दो तरह का वाटर अवेलेबल हैं जो कि हमारे वाटर ऑब्जर्प्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट दैट इज रेन वाटर। तो देखते हैं रेन वाटर कैसे होती है, इसमें कैसे होती है। ए डायरेक्ट फुल upon the plant when little amount of water is absorbed through epidermal surface of the wall। ये कब होती है, ये गैस डायरेक्टली फॉल होती है कहाँ पे गैस, प्लांट के ऊपर में। कब, जब एक लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमारा एपिडर्मल सरफेस जो कि प्लांट्स में ऑब्जर्व होती है तब ये होती है डायरेक्टली प्लांट की सरफेस में ये गिरती है, ठीक है। तो गैस नेक्स्ट then second one that is soil water। it is the cheap source of water for absorption। it is following types। ये वाटर ऑब्जर्वेशन की बहुत ही चीप थिंग्स होती हैं और चीप ऑब्जर्वेशन ऑल्सो होती है गाइस। तो ये फॉलोइंग टाइप्स, इसका भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम देखेंगे इसके अंदर में। तो फर्स्ट वन दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखते हैं क्या होती है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस वाटर अटेंड टू द सरफेस ऑफ द क्ले पार्टिकल टाइटली। तो ये करती है इस तरह का जो वाटर होती है गैस, ये इसका हमारा क्ले पार्टिकल का सरफेस में ये अटैच होकर रहते हैं जो गैस बहुत ही टाइटली। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर वाटर ऑब्जर्प्शन as it is not possible for root to extract the water by branching the attraction between clay particle and water molecule। ये ज़्यादातर गैस पॉसिबल नहीं होते हैं जो कि क्यों गैस ये रूट्स जो होते हैं गैस इसमें वाटर एक्सट्रैक्ट करती है, जो गैस कैसे हमारा अट्रैक्शन जो होती है क्ले पार्टिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होती है गैस उसको ब्रेक करके ये वाटर मूव करती है, इसलिए गैस। देन नेक्स्ट दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। देखते हैं आफ्टर ए सोयर ऑफ रेन वाटर इट गोज टू द डीप डाउन टू द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इट लाइज बियॉन्ड द रीच ऑफ द रूट दस इट इज नॉट अवेलेबल। ये क्या होती है, जब गैस कुछ बूंद के रेन जो कि रेनफॉल के कुछ बूंदे के बाद इसका जो वाटर होती है गैस वो सॉइल के नीचे तरफ जाती है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, और ये जो होते हैं गैस रूट्स के तक पहुंच जाती है, और गैस इसीलिए गैस ये अवेलेबल भी नहीं होते हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ द रूट। ओके गैस, तो गैस नेक्स्ट जो कि थर्ड वन दैट इज केमिकली कंबाइंड वाटर। देखते हैं दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट विद इन द केमिकल कंपाउंड। इस तरह का जो वाटर होती हैं गैस ये केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होती हैं। रूट हेयर हाउ नो कैपेसिटी टू ड्रॉ दिस वाटर बाय ब्रेकिंग दोज कंपाउंड। इस तरह का कंपाउंड को ब्रेक करके हमारे रूट्स का इतने भी कैपेसिटी नहीं होते हैं जैसे कि इस वाटर ड्रॉ करने के लिए। सो इट इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ये भी गैस प्लांट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट
देन कैपिलरी वाटर, देखें ये अवेलेबल होती है नहीं, देखते हैं गैस। तो कैपिलरी वाटर, दिस वाटर इज सेल्ड बाय द thin capillaries formed by the soil particle after the movement of the gravitational water has stopped। इस तरह का जो वाटर है ये एक तरह से थिन कैपिलरीज और पोर जो होते हैं गैस, ये पोर स्पेसेस फॉर्म करती है, जिसकी वजह से सेल पार्टिकल जो होते हैं गैस ग्रेविटेशनल वाटर की तरफ मूवमेंट हो जाते हैं और ये स्टॉप हो जाती है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स, और ये जो वाटर है कैपिलरी वाटर, ये बहुत ही मेजर सोर्स होती हैं जो कि प्लांट्स के लिए अगर ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, जोन ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन। तो वाटर ऑब्जर्वेशन के भी कुछ जोन होते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखते हैं। तो गाइस ये है एक रूट्स, प्लांट के रूट्स, इसके कुछ पार्ट्स भी देखें, जैसे गैस ये जो नीचे का पार्ट है ये रूट कैप, देन ये जो जोन है ये से इस तक ये सेल डिवीजन जोन, देन यहाँ से यहाँ तक ये जोन ऑफ इलंगेशन की जोन, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ तक जो जोन है गाइस, जोन ऑफ मैचुरेशन, रूट हेयर जोन, और रूट हेयर जोन बोलते हैं, और गाइस जोन ऑफ मैचुरेशन ये होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट, वाटर इज ऑब्जर्व थ्रू रूट हेयर जोन, और गाइस वाटर जो होते हैं गाइस रूट हेयर जोन के मदद से ये वाटर ऑब्जर्व होती है। तो ये रही हमारे कुछ वाटर और इसका जोन्स ऑफ, जो कि प्लांट ऑब्जर्व करने के लिए हमारे प्लांट्स में, सॉरी यस, वाटर ऑब्जर्व करने के लिए हमारे प्लांट्स में कौन कौन से जोन अवेलेबल होते हैं और इसका पार्ट्स ये थी। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा दैट इज पाथ ऑफ वाटराइजेशन, किस किस पाथ की मदद से हमारा वाटर ऑब्जर्व होती है प्लांट्स में, ठीक है। देखते हैं बिना देखिए। Path of water absorption. The path of water absorption from the soil to the root is as follow। तो गाइस वाटर absorption जो होते हैं गाइस soil to roots, इसका कुछ वे है और पाथ है जो कि नीचे तक है। तो फर्स्ट दैट इज सॉइल, देन रूट्स है, देन एपिडर्मिस, कोटेक्स, एपिडर्मिस, देन पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम। तो इस पाथ को देखकर हमारा वाटर जो होते हैं गाइस प्लांट्स के बॉडी में एंटर होती है। देखते हैं नेक्स्ट, देख सकते हैं पूरी लेयर दे रखी है यहाँ पे। ये जो है रूट है, देन ये जो है पेरिसाइकिल, देन ये एंडोडर्मिस, ये गाइस कोटेक्स, एंड फर्स्ट वन दैट इज एपिडर्मिस जो कि अपर पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, देन मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन, देखते हैं वाटर ऑब्जर्वेशन का मैकेनिज्म गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कैसे कैसी वे में हमारी वाटर ऑब्जर्वेशन होती है। द वाटर ऑब्जर्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रूट्स। तो वाटर ऑब्जर्वेशन जो होते हैं गाइस ये दो तरह से होती हैं, किसकी बेस में गाइस, हमारा पार्टिसिपेशन, जो कि रोल ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कि रूट की रोल ऑफ पार्टिसिपेशन उसको बेस करके हमारा वाटर मैकेनिज्म, वाटर ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म जो होते हैं गाइस ये दो तरह से होते हैं। तो फर्स्ट दैट इज एक्टिव ऑब्जर्वेशन, देन पैसिव ऑब्जर्वेशन। तो गाइस आज हम इस क्लास में एक्टिव ऑब्जर्वेशन देखेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में इसका अगला जो कि पैसिव ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके गाइस। तो फर्स्ट देखते हैं एक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो एक्टिव ऑब्जर्वेशन, here the root cell play the direct role in the absorption of water। यहाँ पे क्या होते हैं, रूट की जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट रोल प्ले करती हैं जो कि हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए। कैसे गाइस, द फोर्स फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन इज क्रिएटेड इन द रूट। क्यों गाइस वाटर ऑब्जर्वेशन का जो फोर्स होती है गाइस वो वहाँ पे रूट्स में क्रिएट हो जाती है, इसलिए द एक्टिव ऑब्जर्वेशन इज अप टू टाइप। ये जो गाइस एक्टिव ऑब्जर्वेशन अगर गाइस
दो तरह से होती हैं। तो फर्स्ट दैट इज एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, देन एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन दो तरह से हुई थी, जैसे कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये दो तरह से क्लासीफाई हुआ है। तो फर्स्ट दैट इज एक्टिव ऑस्मोटिक एंड एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक। तो देखते हैं एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। If the water is absorbed from the soil to the root along the osmotic gradient, then it is called active osmotic absorption. तो वो एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब गैस वाटर जो होते हैं गैस हमारा सॉइल से लेकर रूट्स तक ये गैस एब्जॉर्ब होती है, जो कि इसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ, देन इसको हम बोलते हैं एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। जब गैस वाटर जो होते हैं गैस हमारा सॉइल से लेकर रूट तक एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ और ग्रेडियंट के मदद से एब्जॉर्ब होती है, देन इसको बोलते हैं एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सच टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन इज लो। इस तरह का जो इस टाइप का तरह जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है गाइस, ये कब टेक्स प्लेस होती है या कब प्ले होती है, जब गाइस सॉइल सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होते हैं गाइस वो लो हो जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन इज इम्बिशन ऑफ द सॉइल वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सेल वॉल ऑफ द रूट है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो पहला स्टेप होती है वो होती है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, जो गैस इम्बिशन की मदद से, और सॉइल वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सेल वॉल ऑफ रूट है। ठीक है, थिंक इज नेक्स्ट the concentration of the root hair solution is normally higher than the solution, thus the OP and DPD is higher than the soil solution having lower DPD। हमारा रूट हेयर सॉल्यूशन की द रूट हेयर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं गाइस वो नॉर्मली हायर होते हैं, किसके वजह से, हमारा सॉइल सॉल्यूशन के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा हायर होते हैं। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीडी, जिसको अदरवाइज एसपी बोलते हैं, इसका जो हायर होते हैं, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं गाइस हायर होते हैं सॉइल सॉल्यूशन के मुकाबले हैविंग लोअर डीपीडी। ठीक है, देन नेक्स्ट नाउ वाटर एंटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट, that is from lower DPD to the higher DPD by the osmotic diffusion। then हमारा वाटर जो होते हैं गैस सॉइल से लेकर रूट्स तक मूव होती है, कैसे, फ्रॉम लोअर DPD, जो कि लोअर DPD से हायर DPD तक, जो कि ऑस्मोटिक डिफ्यूजन की वजह से। then as water enter into the root hair, its OP DPD become lower and the stock of pressure become higher। जब गैस वाटर जो होते हैं गैस हमारे रूट हेयर में एंटर करती है, तब गैस क्या होता है, ओपी डीपीडी ये लोअर हो जाते हैं, और टर्गो प्रेशर जो होते हैं गैस वो बहुत ही ज़्यादा हायर होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट नाउ सेल प्रेजेंट adjacent to the root hair, that is the cortical cells have higher OP and DPD। देन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि adjacent सेल्स होते हैं, वो रूट हेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि इसका कोर्टिकल सेल्स में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होती है और डीपीडी भी। इसलिए दस वाटर एंटर इनटू द कोर्टिकल सेल, इसलिए वाटर जो होते हैं गाइस इसका कोर्टिकल सेल्स में एंटर होती है, जैसे कि कहाँ पे, फ्रॉम द रूट हेयर बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, रूट हेयर से डिफ्यूजन की मदद से, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर डीपीडी। ये भी गाइस सेम प्रोसेस लोअर टू हायर डीपीडी में इस तरह ये मूव करती है। Then next, in this way, water moves from the cell to cell by osmotic diffusion। इस तरह का वे में हमारा जो वाटर कैसे मूव करती है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन की तरफ, सेल टू सेल में ऑस्मोटिक डिफ्यूजन की मदद से ये वाटर मूव होती है, दैट इज फ्रॉम लोअर डीपीडी टू द हायर डीपीडी रिचेस द एट द एंडोडर्मिस। जैसे कि कैसे लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी तक, जब गैस हमारा एंडोडर्मिस रीच होने तक। ठीक है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ द वाटर इनटू द एंडोडर्मिस
takes place through the specialized thin wall cells called passage cell. ऑस्मोटिक डिफ्यूजन जो कि वाटर जो कि एंडोडर्मिस तक ये कैसे प्लेस होती है, एक तरह से स्पेशलाइज थीन वॉल सेल्स के मदद से, जिसको गाइस पैसेज सेल बोलते हैं, बिकॉज अदर एंडोडर्मल सेल्स ऑफ कास्पारियन स्ट्रिप्स, ये गाइस एक ही सेल्स होती हैं जो कि गाइस जिसमें कास्पारियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट न होते हैं, थीन वॉल होते हैं सेल्स, इसलिए गाइस यहाँ पे ये हो सकती है। बल्कि गाइस अदर सेल में जो होते हैं गाइस कास्पारियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे which are impervious. Okay guys, तो अदर एंडोडर्मल सेल्स में जो होते हैं गाइस कास्पारियन स्ट्रिप्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑस्मोटिक डिफ्यूजन वाटर जो होते हैं गाइस मूव नहीं होती हैं और एंडोडर्मिस टेक्स प्लेस नहीं हो सकती है। यही एक स्पेशलाइज तीन वॉल सेल्स होते हैं जिसको गाइस पैसेज सेल होते हैं, इसमें कास्पारियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ये पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट विच आर इम्परवियस टू वाटर, ये जो होते हैं वाटर की तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा इम्परवियस होते हैं, किस लिए, ड्यू टू देयर हाईली सुपरराइज्ड थिकेंड सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं, थिक होते हैं, इसलिए ना द वाटर मूव्स टू द साइलम फ्रॉम एंडोडर्मिस थ्रू द पेरिसाइकिल बाय द सेम ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। सेम गाइस ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के मदद से हमारा वाटर जो होते हैं गैस जाइलम की तरफ ये मूव होती है, जो गैस एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल तक, जो गैस सेम ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, उस सेम ऑस्मोटिक डिफ्यूजन जो होते हैं गैस चेंज नहीं होते हैं, वो सेम डिफ्यूजन रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट तो गैस इस तरह हमारा वाटर जो होते हैं गैस वो इस प्रोसेस में एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में इस तरह से ये मूव करती है। तो ये थी हमारा एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन की कुछ कैसे वाटर मूव करती है वो थी। देन नेक्स्ट जो है दैट इज एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, जो कि गाइस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस उस पल तक बने हुए हैं साथ, और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, और गाइस सपोर्ट मोर वीडियो एंड मोर नोट। और गाइस इस नोट्स को अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा सकते हैं और नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस तब तक बाय बाय एंड गाइस टाटा।